अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप थिंक सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स हैं आप सबके लिए, तो लास्ट में वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने सारी टिप्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दी थी ताकि मुझे याद रहें और आप सबको भी बताने में मुझे आसानी हो, ठीक है। फर्स्ट टिप है वॉश योर स्कैल्प, नॉट योर एंड्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बालों में शैम्पू लगाया और नीचे से भी बस एंड से जो हमारे बाल होते हैं उनको भी पकड़ के इस तरह से मसलते हैं कि वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत गलत तरीका है आपका बालों को शैम्पू करने का। फर्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जड़ों में जो है वो अप्लाई करना होता है और वहीं पर हमने मसाज करना होता है। जो नीचे हमारे बालों का मॉइस्चराइज़र है या ऑयल होता है वो हमने नहीं उतारना होता। उसकी रीज़न ये होती है कि वो नेचुरली मॉइस्चराइज करते हैं आपके बालों को। तो हमेशा आपने एंड पर शैम्पू से अपने बालों को मसलना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कंडीशन द राइट वे, ठीक है। अब कंडीशन द राइट वे मतलब कंडीशनर करने का सही तरीका क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो कंडीशनर करने का सही तरीका ये है कि पहले जो शैम्पू करने के बाद आपके बालों में पानी रहता है उसको अपने निकालना है, ठीक है, उसको प्रॉपर निकालना है। उसके बाद आपने कंडीशनर को यहाँ से अप्लाई करना है, लाइक बालों के जड़ों में नहीं जाना, आपने नीचे से इसको अप्लाई करना है और एंड्स तक जाना है, ठीक है। एंड्स तक मतलब उसके जो हमारा कॉर्नर होता है, लाइक फुल एंड तक आपने कंडीशनर को अप्लाई करना है। देन उसको लीव कर दें, मतलब छोड़ दें उसको 5 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद जो है आप उसको वॉश कर लें। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है यूज़ अ माइक्रोफाइबर टॉवल, ठीक है। अपने टॉवल को जो है वो आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोफाइबर टॉवल से। बेसिकली होता है कि उससे आपके बाल डैमेज नहीं होते, ठीक है। वो बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इस वजह से आपके बाल डैमेज कम होते हैं। नेक्स्ट उससे आ जाता है जी, फोर्थ नंबर पर हमारा आ जाता है प्रोटेक्ट बिफोर यू स्टाइल। अच्छा, बालों को स्टाइल करना तो सब लड़कियां मतलब हमें बड़ा शौक होता है। हम जब शादी वगैरह में जा रही होती हैं तो हमने ज़्यादा अपने बालों को स्टाइल करना होता है, या ऑफिस गर्ल या स्कूल गर्ल्स, मतलब सभी करती हैं। तो उसका रीज़न ये भी बहुत मेन रीज़न है कि हम यूज़ नहीं करती सीरम्स, ठीक है। हमें यूज़ करने चाहिए सीरम्स। कोई भी आप नॉर्मल सा सीरम ले लें, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकती तो आप एलोवेरा या कुछ इस तरह का यूज़ कर सकती हैं। और यूज़ करने के बाद आप अपने बालों को स्टाइल करें, वो ब्रेक कम होंगे, मतलब टूटेंगे कम। जब आपके बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो स्टाइल करने में इजी रहता है, क्योंकि स्टाइलिंग में बाल खींचे जा रहे होते हैं तो इस वजह से बड़ी मुश्किल आती है बाद में। और जब पोनीज और वो लग रहा होता है हमारा, लाइक पिन्स और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो लग रही होती हैं, तो उससे भी बाल बहुत कम टूटेंगे आपके, अगर आप कोई सीरम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आ जाता है जी, स्लीप टू सिल्क पिलो, ठीक है। अब सिल्क पिलो का बेसिकली रीज़न क्या है, सिल्क पिलो बहुत सॉफ्ट होता है, वो हार्श नहीं होता, उसके धागे हार्श नहीं होते। तो जब उस पर आप स्लीप मतलब सोते हैं, जब आप उस पर सोते हैं तो आपके बाल बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होता है सिल्क पिलो का, ठीक है। तो आपने अपने पिलो को जो है वो कन्वर्ट कर देना है सिंपली। इतनी ज़्यादा मुश्किल हैबिट्स नहीं है जो कि हम ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिम योर हेयर। बालों को ट्रिम करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको हम दो मुंह टाइप के बाल कहते हैं, एंड से मोस्टली सबके होते हैं, तो बेहतर होता है कि उनको आप मंथ में या वीक के लास्ट पे आप उनको ट्रिम किया करें। और उससे भी आपकी हेयर ग्रोथ बहुत इंक्रीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आ जाता है डोंट टाई योर हेयर टू टाइट। अब हम क्या करती है, डोंट टाई योर हेयर टू टाइट। अब हम लोग लड़कियां क्या करती हैं, हम लड़कियां यहाँ पर पोनी बांध दी, जूड़ा बांध दिया, तो वो बस कस के बांध लेना होता है। तो ये हरकत बहुत ही गलत होती है भाई साहब, ये हरकत सीरियसली बहुत गलत है। हम जब टाइटली कोई चीज़ बांधते हैं तो हमारे ये जो पार्ट होता है ये खाली होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारे बाल खींचे जाने की वजह से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, सिंपली यहाँ से हल्के से लूज़ बांध ले, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, स्टे हाइड्रेट एंड ईट वेल, ठीक है। स्टे हाइड्रेट एंड ईट वेल, इसकी रीज़न ये है कि स्टे हाइड्रेट आप किस तरह से रह सकते हैं, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, आप खाना अच्छे से अच्छा खाएं, अपने खाने में प्रोटीन वगैरह ऐड करें,
ठीक है? अच्छा खाना खाएँ। अच्छे खाने से मुराद अब ये नहीं है कि बहुत महँगा या बहुत पैसे लगाने की ज़रूरत है आपको, नहीं। ये हमारे बस वो एक मिथ बन गई हुई है कि भई हमने पैसे लगाने हैं या हमने डाइट ऐसी करनी है या ये वो सब कुछ ऐसा-वैसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंपली आपने अपने खाने को कन्वर्ट कर देना है हेल्दी खाने से। और हेल्दी खाना क्या होता है? एक तो ईटिंग मतलब खाना कंट्रोल करें। दूसरा ये कि अपने खाने में कुछ अंडे या फिर गोश्त इस तरह की चीज़ों का यूज़ लाज़मी करें। बेसिकली प्रोटीन का यूज़ करें। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्ट हीट। हीट प्रोटेक्ट भी इतनी ज़रूरी है ना भाई साहब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब हम लड़कियाँ जब बाल स्ट्रेट कर रही होती हैं या कुछ और यूज़ कर रही होती हैं इस तरह का, उससे बेहतर है कि आप ब्लो ड्राइड की तरफ चले जाएँ बजाय स्ट्रेटनर्स के। बट कभी-कभार हमें यूज़ करना पड़ जाता है, तो उसका एक सिंपल हल ये है, मतलब सिंपल सा आसान सा हल ये है कि आप हीट प्रोटेक्टर ले आएँ। अव्वल तो बचें, और अगर नहीं बच सकते तो फिर हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया करें। नेक्स्ट है जी चेंज योर पम्प। चेंज योर पम्प ये इतना को कोई ज़रूरी है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है कि आपने अपने प्लास्टिक के कम को कन्वर्ट कर देना है अपने उसके कम से, वुडन कम से, ठीक है? और ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा भाई साहब। सीरियसली ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और ये वो 10 हैबिट्स हैं जिनसे आपके बालों की ग्रोथ अमेजिंग हो जाएगी। कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ करना है, मैंने वो वाला ऑयल यूज़ करना है। वो भी हम नेक्स्ट बातें करेंगे, अगली वीडियोज़ में बातें बताऊँगी मैं आपको। लेकिन ये वो हैबिट्स हैं जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हम रेगुलरली चेंज कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है हमारे लिए इतनी ज़्यादा। तो आई होप थिंक सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ऑफ़ कोर्स लाज़मी मुझे सब्सक्राइब करें, और ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल सकें। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाई जाए वो भी आपने मुझे लाज़मी टॉपिक बताना है डिस्क्रिप्शन में, ओह सॉरी कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन तो हमने लिख दी होती है। आज ना मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि मैं शूट कर रही थी इन प्रोडक्ट्स का, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। खैर है, बहरहाल अभी हमारा स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताती चलूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।